इमिग्रेशन तो ऐसा टॉपिक है जो मेरे चैनल के ऊपर तो बहुत चलता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको पूछ लिया था। लेकिन बिल्कुल। मुझे अभी बताया था कि आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ली थी, तो हाँ। उसका कैसे एक्सपीरियंस रहा और क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट किया? देखिए, मैंने दुबई थॉट में प्रोसेस क्या था? इसलिए इन्वेस्ट किया, एक तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका रेंटल या इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स फ्री है। हुँ, और दूसरी चीज़ ये कि दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज के डेट में वर्ल्ड का लीडर है, तो जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो अच्छे क्वालिटी की बनती है। छोटे से छोटा डेवलपर या बिल्डर भी दुबई में अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बनाता है। यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तो यहाँ की जो बिल्डिंग है वो टाइम पे तैयार हो जाती है, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। और अगर आप कॉस्ट कंपेयर करोगे ना आज के डेट में, अगर आप 1 मिलियन दिरहम ले रहे हो, तो 1 मिलियन दिरहम में आपको दिल्ली या मुंबई में अच्छा घर नहीं मिलेगा जो दुबई में मिल जाएगा। तो दुबई अगर आप एक्चुअल में देखो, तो इंडिया की टॉप सिटीज़ से महँगा नहीं है। मुंबई दुबई से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गुड़गाँव दुबई से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सही। अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखोगे और मैं बुर्ज इंडियन खलीफा सस्ता रुपीज़ बुर्ज खलीफा इन सस्ता पड़ेगा आपको अ, अगर मुंबई से कंपेयर करें। हाँ, हो सकता है, आप ये सही कह रहे हो क्योंकि मुंबई में बिल्कुल भी लैंड नहीं है, जगह ही नहीं है। हाँ, और यूएस भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके मुकाबले में कह रहा था। लेकिन नहीं ये यूएस है में आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करोगे, अगर आप कहीं और हाँ। चले जाएँ तो वो फिर हाँ, ये भी बात है, मैं न्यूयॉर्क को मैं बड़ी सिटीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं दुबई को हुँ, लंदन से न्यूयॉर्क से, दिल्ली से या कराची से या मुंबई से बड़ी सिटीज़ से कंपेयर करूँगा सिंगापुर से। मैं दुबई को मान लो कोई छोटी सिटी है दुबई अभी सिनसिनाटी। भी मेरे ख़्याल से चीप है। अगर आप वैसे देखेंगे ना हाँ, लोगों को महँगा लगता है लेकिन दुबई अगर आप पर स्क्वायर फीट की बात करें तो लंदन पर से कंपेयर करें, सिंगापुर स्क्वायर से कंपेयर फीट करें, के इंडिया हिसाब में मुंबई से कंपेयर करें इंडिया में अगर दुबई अगर 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है इंडियन रुपीज़ में, हाँ, मान लो अगर अगर मान लो 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट हो, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, राइट, तो इंडिया में वही चीज़ 2500 की होगी, 3000 की होगी दिल्ली बिल्कुल, में या गुड़गाँव में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक और है। फिर उसके ऊपर क्या है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, तो वहाँ पे फिर आपकी जो रजिस्ट्री होती है इंडिया में, जिसको यहाँ डीएलडी बोलते हैं, हुँ, वो भी इंडिया में 6 से 7% है, हुँ, हुँ, जो हुँ। यहाँ पे 4% है। हाँ, फिर प्लस और कैपिटल गेन्स टैक्स प्लस दूसरी किस्म के टैक्सेस हाँ, होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मुझे लगता है जो इंडिया, पाकिस्तान और दुबई का फ़र्क है, दुबई की एक रेपुटेशन है। हुँ, यहाँ पे अगर आपको कोई बिल्डर कोई चीज़ दिखा रहा है, कोई साइज़ दिखा रहा है, कुछ क्वालिटी दिखा रहा है, कंस्ट्रक्शन है, वो मेंटेन होगी। इंडिया के जो मैंने घर देखे हैं, अगर बिल्डर आपको कुछ बोल रहा है, एक तो वो 3 साल में कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है। वो आपसे बहुत बड़े-बड़ी वादे करेंगे और वो वाले कहावत हो जाएगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ, वो दिखाएँगे कुछ और निकलेगा कुछ और। दुबई में आपको जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, 19-20 का इतना भी लिटिल डिफरेंस भी नहीं होगा। आपको बेटर ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता। बिल्कुल, और ठीक दूसरी है। चीज़ क्या है कि इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, मटेरियल अच्छा नहीं और कंस्ट्रक्शन डिले बहुत होती है। 3-4 साल के प्रोजेक्ट होंगे, 6 साल, 8 साल अच्छा ये चीज़ तो पाकिस्तान में भी कई ऐसी है, बिल्डर बिल्कुल। 8 साल, कई बिल्डर भाग गए, बैंकरप्ट हो गए, कई लोगों के पैसे डूब गए, हाँ, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कुछ पता नहीं कब क्लियर होगा। तो हुँ, अनसिक्योरिटी बहुत है, इसलिए इंडिया में कई लोग रेंट पे रहना पसंद कर लेते हैं, कंपेयर्ड टू प्राइवेट बिल्डरों पे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के घर है, स्कीम है तब तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट बिल्डरों का जो रेपुटेशन है, वो जिसका अच्छा है वो तो फिर बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं। हुँ। लेकिन जो छोटे बिल्डर्स हैं, उसपे कोई इंडिया पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है। दुबई पे आप कोई नया बिल्डर है, उसपे भी ट्रस्ट कर सकते हो बिल्कुल, और क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं, हैं, रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं। हैं, वो बहुत ही और स्ट्रिंजेंट है। जो रेरा दुबई में है, वो अब इंडिया में भी रेरा आ चुका है आखिरी 5-6 सालों से। अच्छा, उसके वजह से इंडिया के भी अब डेवलपर्स रेगुलेशंस की वजह से लाइन में आना शुरू कर गए हैं। लेकिन फिर भी वो एफिशिएंसी नहीं है और मेरा सबसे बड़ा मसला है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें आपको सीपिंग मिल सकती है। सीपिंग मतलब आपको पानी आएगा तो आपकी पेंट खराब हो जाएगी, वॉल डैमेज हो सकती है। क्रैक्स आपको दिख सकते हैं इंडिया में वॉल्स में, हुँ, पुरानी बिल्डिंग्स में हुँ, हुँ, या हुँ, कई बार नई बिल्डिंग्स में भी कई दफ़ा कहीं-कहीं क्रैक आ सकता है। हुँ। कहीं-कहीं आपका पेंट निकल जाएगा। नई ये बिल्डिंग्स में, नई बिल्डिंग्स में भी कहीं-कहीं कुछ साल के मतलब विदिन अ ईयर और 2 कुछ आपको डैमेजेस दिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन दुबई में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बिल्डिंग अगर उन्होंने कुछ 5 साल, 10 साल का कुछ टर्म दिया है कि तो उस टाइम के अंदर आपको कुछ डैमेज दिखे। उसके लिए सिर्फ़ मैं ये नहीं कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो एक मेजर रीज़न है, सेकंड चीज़ है दुबई का वेदर। हुँ, यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो हुँ, अभी तक तो हम नेगेटिव सोचते थे यार बारिश नहीं होती, बहुत गर्मी है। हुँ। लेकिन इसकी वजह से बिल्डिंग में दरारें नहीं आती है, बिल्डिंग में सीपेज नहीं होती, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता तो कोई डैमेज ही नहीं नहीं प्लस होता, वो तो एक चीज़ है लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेटेड भी हैं, इंस्पेक्टेड रेगुलेटेड भी हैं। है, आप इंस्पेक्टेड है। अगर यहाँ पर आपने जैसे प्रॉपर्टी ली है तो आप जब भी उसको हुँ, महीने पे 3 महीने पे जो पैसे दे रहे हैं वो आपके बिल्डर के पास डायरेक्टली नहीं जा रहे। वो पहले एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। बिल्कुल हाँ, ये भी चीज़ है वो कि एस्क्रो फिर वो बिल्डर के मैंने भी पास जो घर रिलीज़ होते लिया और जो मैं पैसे जो मैं इंस्टॉलमेंट में देता हूँ, वो एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं और फिर अगर बिल्डर भाग भी गया, हैं। हुँ, तो वो 70% तो ग गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को
इन्वेस्ट करेगी। हुँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है, सिक्योरिटी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो और गवर्नमेंट फिर ये नहीं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट अगर मान लो किसी बिल्डर ने नहीं की, डेवलपर ने नहीं की, तो वो किसी और से करवाएगी। वो हुँ, बिल्डिंग आपको कंप्लीट करके देगी और मान लो कोई डिले हुआ, तो जितना डिले होगा और आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपने मान लो 1-2 मिलियन दिरहम या 2-3 करोड़ लगा दिए, तो आपको उस इसका इंटरेस्ट मिलेगा कि आपका ये बिल्डिंग 1 साल डिले हो गया, आपको 1 साल का रेंटल नहीं आया। तो ये सही। भी दुबई गवर्नमेंट के लॉज़ में है कि आप एक पीरियड से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो अभी कहाँ ली थी प्रॉपर्टी? मैंने ली थी जेवीसी जुमेरा विलेज सर्कल जो एक अपकमिंग एरिया है और मैंने वहाँ मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं जीवीसी के ऊपर, मैंने कुछ ओके। प्रॉपर्टीज़ देखी भी है वहाँ पर जाकर। तो अच्छा एरिया है, थोड़ा-सा ट्रैफ़िक का मसला है वहाँ पर, लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो ये मसले आते हैं, बाद में बिल्कुल, फिर सही मैं हो आपको जाते हैं। बताऊँगा कि वहाँ पे दुबई का क्रिकेट स्टेडियम काफ़ी नज़दीक है, वहाँ से हाँ, 5 स्पोर्ट्स मिनट सिटी के करीब है। स्पोर्ट सिटी है, तो हाँ, मुझे वो अट्रैक्ट किया और जो 12 से 15 मिनट में आपका पाम है, हुँ, पाम जुमेरा है, 12 मिनट के अंदर आपका मरीना है, बिल्कुल। तो और जो अल मखदूम एयरपोर्ट जो अभी वो नया भी एयरपोर्ट करीबी है, है वहाँ वो से। भी 20-25 मिनट है हाँ, और जो बाकी जो डाउनटाउन है, वो भी आधा घंटे की ड्राइव है। तो स्टूडियो इ लिया था वहाँ पर? हाँ, मैंने स्टूडियो लिया था। बुक कराया है अभी आई मीन ऑफ प्लान है? ऑफ प्लान है, हाँ, अभी वो राइट, कंस्ट्रक्शन है, वो बन जाएगा मार्च 25 तक। मार्च 25 तक, सही। सही, सही, सही। तो सैटिस्फाइड हैं अभी तक जितना भी काम हाँ, हो रहा है जैसे? अभी तो साल भर में उन्होंने काफ़ी काम कर लिया है, हाँ, काम तो यहाँ पर ये अच्छी काफ़ी बात है, स्पीड से। काम आपको रुकेगा नहीं। हाँ, आपको टाइम पर देंगे, मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने का डिले आ सकता है, एट मैक्स 6 महीने का डिले आ सकता है। इससे ज़्यादा का डिले नहीं आएगा और अच्छा डेवलपर होगा तो वो तो टाइम पे ही दे देगा आपको। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि वो टाइम से पहले ही हो जाएगा जिस स्पीड से काम हो रही है। राइट।